हेलो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट करेंगे। डिटरमिनेंट का ये एक्सरसाइज पहला है और ये पहला क्वेश्चन है। और देखो, इसको इवेलुएट करना है। आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट कहने का मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना मतलब कि वो एक सिंगल वैल्यू में आएगा। नाम ही है डिटरमिनेंट, मतलब इसको डिटरमाइन करना, इसको इवेलुएट करना। तो इसको इवेलुएट करेंगे तो एक वैल्यू आएगा। देखो, ये 2/2 ऑर्डर का है। देखो, इस तरह सा सिंबल दिए रहेगा तो समझना कि ये डिटरमिनेंट है, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो कैसे करेंगे, यहीं पर हम कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, तो ये इवेलुएट मतलब इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं यहीं पर। सॉल्यूशन पहला का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मालूम है ना कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम लोग कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे कर देंगे, 2 को -1 से और -5 को 4 से कर देंगे। तो ये 2 -1 -5 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20। तो कितना आ जाएगा, ये बच्चों आपका 18 आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड करते हैं हम। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये सेकंड का फर्स्ट, इसको भी इवेलुएट करना है। मतलब ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखो 2/2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा और इंटू साइन थीटा। ये देखो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू कितना होता है बच्चों, ये तो मालूम है आपको, ये वैल्यू 1 होता है। आंसर आ गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये सेकंड का सेकंड है। ये भी हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये भी आपका डिटरमिनेंट दिया है, जिसमें 2 कॉलम है और 2 रो है। 2/2 का है तो 2/2 को कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ओके, करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर x² -6 अब +1, ये हो जाएगा x + 1 माइनस x + 1 और x - 1। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, ये तो एक डायरेक्ट फार्मूले पर भी आ जाता है, लेकिन फार्मूला नहीं मालूम है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, x² को आप x + 1 से करोगे, -x को किससे करोगे, x + 1 से करोगे, +1 को कैसे करोगे, x + 1 से। ये तो फार्मूला आपको पता होगा, a + b × a - b, तो कितना हो जाएगा, a² - b²। अब देखो ये माइनस है तो माइनस देंगे, ये दोनों में माइनस देंगे। ठीक है, कितना हो गया, x³ + स्क्वायर -x² -x +x अब +1, ये ब्रैकेट हटाओगे तो x² और +1 क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आया, देखो आया x³ अब +1। ये फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, और ये आ गया x² अब +1। तो कितना हो गया बच्चों इसका आंसर, x³ -x² अब +2, यही आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया है। अब बोल रहा है देन शो डैट, क्या शो करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 × मैट्रिक्स A = 4 × डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। मतलब कि पहले हमें क्या, हमें तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है कि 2 × A का डिटरमिनेंट निकालो। तो पहले हमें 2A मैट्रिक्स निकालना होगा और फिर उसको हम डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट लेकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैट्रिक्स A तो आपका दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 4 है और 2। तो यहाँ से
अब क्या निकाल सकते हो, 2 इंटू ए मैट्रिक्स निकाल सकते हो, मतलब मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू आपका 2 आ गया, अब 4 आ गया, 8 आ गया और ये 4 आ गया। अब देखो 2a मैट्रिक्स आ चुका है, अब इसकी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका सिंबल होगा, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 4 8 और 4 कितना आ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 कितना हो गया, 8 माइनस 32। ठीक है, तो 8 माइनस अगर 32 करेंगे तो कितना आ गया, देखो तो ये आ गया -24। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया LHS। अब हम निकालेंगे RHS। RHS क्या है, 4 और डिटरमिनेंट A, 4 इंटू डिटरमिनेंट A। तो पहले हमें डिटरमिनेंट A का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यहाँ पर ऐसे करेंगे 4 और ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 2। मैट्रिक्स ए ही क्या ना पूछ रहा है आपसे। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में, तो पहले इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 4, ये कितना हो जाएगा, 182 माइनस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा, तो 4 और ये हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -24। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हेंस ये आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको शो करना है क्या, ये वैल्यू। ठीक है, अभी जो हम थर्ड किए हैं वैसे ही ये भी है, लेकिन वहाँ पर 2/2 का था, यहाँ पर 3/3 का है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ठीक है, चलिए अब इसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। अगर R1 के अलोंग करना है तो R1 के अलोंग कर देते हैं। तो चलिए हम इसको लेंगे, तो इसको लेंगे तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा, बचेगा हमारा 1 0 और 2 और 4। मतलब आप जब डिलीट करोगे, ऐसे डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 1 2 0 4 ही बचा। ओके, अब देखो, अब ये एलिमेंट तो ये -0 हो तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो ऐसे। अब देखो, अब इसको लिए तब इसके रो और कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचा, 0 0 और 2 और 4 बचा। अब लेंगे किसको, 1 को लिए, मतलब अब इसके रो और कॉलम को डिलीट किए तो क्या बच गया, 0 0 1 0 बचा। अब देखो ये 2/2 में आ गया, तो सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 4 - 0, ये तो पूरा 0 हो गया, और ये 0 - 0, तो कितना आ गया आपका आंसर, 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ये तो आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें 3a निकालना पड़ेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट। तो पहले ये तो हो गया, अब हमें करना है 3 इंटू ए मैट्रिक्स। तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स A 0 1 0 1 2 है और 0 0 4 है। तो ये 3 इंटू ए मैट्रिक्स क्या आ गया, तो ये 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब देखो, अब हम LHS ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो जो चाहिए हम पहले ही निकाल लिए। LHS क्या बोल रहा है, 3a का डिटरमिनेंट,
3A मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। तब इसका डिटरमिनेंट करते हैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12। चलिए R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 3, मतलब ये 3, तब इसके रो कॉलम को डिलीट करिए तो क्या बचा, तो 3 0 6 और 12। अब ये तो पूरा 0 है तो ये तो 0 ही आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो ये 3 तो 3 लिए। अब इसके रो, इसके देखो इसके रो कॉलम को डिलीट किए, मैंने इसको और इसको डिलीट कर दिए, तो कितना बच गया 0 0 3 0। सॉल्व करो कितना आया 3, ये कितना हो गया 12 और 3 से मल्टी 3 और 12 3 जा 36, ये हो गया 0 और ये आपका 0 आ जाएगा, मतलब ये 0 माइनस 0, तो मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा 108 आ गया। अब देखो RHS कितना आ रहा है 20, RHS कितना है 27 इंटू डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो रख लो 27 इंटू 4 कितना आ गया 108। देखिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, मतलब कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 3A इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट, ये आपका हैंस वेरीफाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इवेल्युएट। अब देखो फिफ्थ में 4 क्वेश्चन है और चारों जो है 3/3 ऑर्डर का है, तो एक हम कर देते हैं, जैसे एक करेंगे वैसे सभी होगा, ठीक है। अब देखो ये 3/3 ऑर्डर का है, देखिए सॉल्यूशन इसका 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अगर डिटरमिनेंट को जल्दी सॉल्व करना होता है तो आपको बताया है कि जिसमें नंबर ऑफ 0 ज़्यादा है उसके अलॉन्ग सॉल्व करो, जैसे R2 में है तो ये एक ही बार में हो जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो R1 से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, तो R1 से ही कर लो, क्योंकि तो R1 में पहले ये 3 वाला लोगे 3। अब इसके रो कॉलम को डिलीट करेंगे, कितना आएगा 0 -5 -1 और 0, फिर माइनस साइन। अच्छा अब यहाँ पर ऑलरेडी -1 है तो -1। अब इसके रो कॉलम को डिलीट किए, अब इसको डिलीट किए और इसको डिलीट किए तो क्या बचेगा, तो 0 3 -1 0। अब हम इसको लेंगे यहाँ पर प्लस, ठीक है, -2। अब उसके रो कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचा 0 0 3 और -5 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 0 माइनस और प्लस हो जाएगा, ये +1, ये 0 माइनस -3 -2 होगा तो ये 0 -0, तो आपका क्या आ जाएगा ये -15 + 3 0 कितना आ जाएगा -12। हो गया आंसर इवेल्युएट। अब बचे हुए 4 क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, 3/3 का है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स कैसा है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमें क्या निकालना है, देखो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, फाइंड डिटरमिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं, अभी निकाले थे, चलिए फिर सॉल्व कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब इस तरह का सिंबल हो जाएगा, ये 1 -2 2 1 -3 5 4 -1। आप R1 के अलॉन्ग करो, किसी के अलॉन्ग कर सकते हो। चलिए करते हैं R1 के अलॉन्ग। अब देखो, अब जब इस एलिमेंट को लोगे, देखो यहाँ पर इस एलिमेंट को लोगे तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दिए तो क्या बच जाएगा 1 -3 4 -9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर 1, यहाँ पे लिखिए 1, ये कितना 1 और 4 -3 -9। अब यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको, अब किसको लेंगे फिर, और फिर इस एलिमेंट को लेंगे। अब इसके
रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 2, 5, -3 और -9, ओके। अब यहाँ पर प्लस साइन, अब ये -2 को लेंगे, -2, ठीक है। अब तो इसको नीचे लिख देते हैं, या थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, 1 मिनट। तो अब हम ले लेंगे क्या, -2, -2 लेंगे तो क्या बचेगा अब हमारे पास, मतलब अब इसके रो और ये कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचा, 2, 1 और 5 और 4, अब ये हटा दिए। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये -9, -12, -1, -18, -15 और 1 मिनट इसको थोड़ा सा, और ये हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 -5, सॉल्व कीजिए, कितना आया, -9 + 12, ये हो जाएगा -10 + 15 और ये हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये -3 और +3 और -6, कितना आ गया 0, ओके बच्चों, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रहा है, x का वैल्यू निकालना है, यदि ये दिया हुआ है तो ये आपका 2 डिटर्मिनेंट इक्वल में दिया है, तो अब क्या करोगे, कैसे करेंगे, देखो ये दिया हुआ है 2, 4, 5, 1 और ये आपका दिया है 2x, 4 और 6 और x। अब ये मैट्रिक्स की तरह सॉल्व नहीं करोगे कि ये 2 आपका 2x के बराबर हो जाएगा, ये 4 बराबर है और ये 1x के बराबर हो जाएगा, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो सिंगल वैल्यू आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो सिंगल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स तरह से नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, आप जो जानते हो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 - 20, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2x² - 24, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -18 और 2x² - 24, इसको इधर भेजो, +24, तो कितना हो जाएगा, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा +6 2x², तो 2x² = 6, तो x² = कितना आया 3, तो x बराबर कितना हो गया ±√3, ये इसका आंसर हुआ, ओके। नहीं तो ऐसे कितना आता है आपका 1, ओके। चलो इसका सेकेंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है क्वेश्चन, और ये आपका है x 3 2x और ये 5, इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट में x का वैल्यू निकालना है, फिर वैसे ही करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 10 - 12 और कितना हो जाएगा 5x - 6x, तो ये हो जाएगा -2, हो जाएगा -x, मतलब ये कैंसिल, तो x बराबर 2 हो गया सॉल्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये दोनों वैल्यू दिया है, एक इक्वेशन फॉर्म में, हमें x निकालना है। चलिए अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने किया, वैसे ही सेम है, x ये 18 है, 2 है, ये x है, 6 है, 2 है, 18 है, 6 है। अब इस तरह का गलती मत करना, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, तो ये मत करना कि ये x जो है 6 के बराबर कर देना, और फिर यहाँ भी x जो है 6 के बराबर कर देना, ऑप्शन में भी 6 दिया हुआ है, तो गलत हो जाएगा। ये मैट्रिक्स में करते हैं,
डिटरमिनेंट में नहीं करते हैं। डिटरमिनेंट में तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो सिंगल वैल्यू आएगा। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो एक्स बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6, ये प्लस माइनस 6 होगा, आंसर हो गया बी। ओके बच्चों, पूरा एक्सरसाइज खत्म।